हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ माय परफेक्ट स्ट्रेंजर के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे हांजो यूनियोंग को बता रहा था हम ना 1987 में पहुंच चुके हैं, और तो और अब हम घर भी नहीं जा पाएंगे। तो ये बात सुन के असल में यूनियोंग हंसने लग गई थी। हांजोंग इस बात पे कह रहा था कि क्या तुम हंस रही हो, सच में तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। यूनियोंग कह रहे थे कि अरे मैं ठीक हूँ। तभी अचानक से ना यहाँ पे उसे उसकी मॉम की याद आती है, और वहां से जाने के चक्कर में ना वो यहाँ पे हांजो को धक्का लग जाता है उसका। तो इस वजह से यहाँ पे उसका सिर ना दीवार पे लग जाता है, और शायद ना उसे चोट लग गई थी, और बाद में वो फिर बेहोश भी हो जाता है। और यहाँ पे यूनियन अपनी मॉम को जब यहाँ पे क्लब में जाता हुआ देखती है उसके दोस्तों के साथ, वो भी ना यहाँ पे फिर उसके पीछे चली जाती है। और जब यहाँ अंदर दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे सुनियो ना उसके दोस्तों को वॉशरूम के बारे में पूछ रही थी। और यार उसके दोस्त उससे कह रहे थे कि तुम खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेती। और इधर यहाँ पे यूनियन ना अपनी मॉम का पीछा करते हुए वॉशरूम में चली जाती है, और वो उनके पास जाके उनसे कह रहे थे कि आप मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती हो, मैं आपको फिर कभी इग्नोर नहीं करूंगी। और वो यहाँ पे ना असल में उन्हें गले लगा लेती है। पर जब यहाँ पे असल में सुनियोंग उसके सिर पे ना चोट लगी हुई देखती है, तो वो उससे कह रहे थे कि क्या तुमने नशा किया है, क्या तुम अब मुझे मारोगी भी। और यहाँ यूनियोंग कह रहे थे कि मॉम मैं आपको क्यों मारूंगी। और जब वो यहाँ पे उसके करीब जा रही थी, पर सुनियोंग ने यहाँ पे उसके सिर पे मार के वहां से भाग जाती है। और तभी यहाँ पे फिर पुलिस भी वहां आ जाती है, और वो ना यहाँ पे फिर सबकी आईडी चेक कर रही थी, और जितने भी लोग यहाँ पे माइनर थे ना उन सबको ना अलग खड़ा कर देती है। और जब यहाँ पे यूनियोंग भी वहां से बाहर आ गई थी, और वो यहाँ देखती है कि उसकी मॉम भी ना हाथ ऊपर किए हुए वहां पे खड़ी हुई थी। वो फिर यहाँ पे एक लड़के के पास जाके उससे पूछ रही थी कि यहाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ वो लड़का बता रहा था कि असल में पुलिस यहाँ आ गई है, और वो ना यहाँ पे सबके आईडीज देख के सब माइनर्स को ना अलग खड़ा कर रही है। और तभी यहाँ पे उस पुलिस वाले की नजर ना यूनियोंग पे भी पड़ जाती है। वो जब यहाँ पे जाके उसके पास उससे आईडी मांग रहा था, तभी यहाँ पे अचानक से ना हांजू भी वहाँ आ जाता है, और वो यहाँ पे आके ना असल में सुनियोंग और उसके फ्रेंड को डांटना शुरू कर देता है, क्योंकि असल में वो उन लोगों को ना स्कूल टीचर है। वो यहाँ पे यूनियोंग को भी अपने पास बुलाता है, और उन पांचों को ही ना वहाँ से ले जाने लगता है। पर यहाँ पे फिर भी ना पुलिस वाला उन्हें वहाँ से जाने ही नहीं दे रहा था। हांजू यहाँ पे फिर उस पुलिस वाले को समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि तुम स्कूल के बच्चों को कैसे पकड़ सकते हो, अगर पकड़ना ही है तो तुम असली मुजरिमों को क्यों नहीं पकड़ते। और तभी यहाँ पे फिर ना प्रिंसिपल बियोंगू भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो असल में यहाँ पे ये पुलिस वाला ना उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, और प्रिंसिपल की वजह से ही यहाँ पे वो पुलिस वाले ना फिर यहाँ पे इन सब लोग को जाने देता है। फिर असल में यहाँ पे हांजू ना यूनियन को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। तो असल में ये उससे पूछ रही थी कि तुम हो कौन, और तुम यहाँ पे इतने नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकते हो, और तो और तुम ही तो थे जिसने मुझे कार से टक्कर मारी थी। तो हांजू कह रहा था कि अरे रुक जाओ, तुम्हें बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। और वो फिर ना असल में उसे अपने साथ ले जाता है। तो वो असल में यहाँ पे फिर वो उस कार को दिखाने के लिए आया था। तो यहाँ पे यूनियोंग उससे कह रही थी कि अच्छा ये कोई नॉर्मल कार नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है, और तुम टाइम ट्रैवल करते हो। हांजू उससे कह रहा था कि तुम और मैं एक ही गाड़ी में सवार थे, अगर तुम भी पकड़े गई तो मैं भी ना मुश्किल में आ सकता हूँ। तभी यहाँ पे एक ट्रैक्टर भी वहाँ आ जाता है उस कार को वहाँ ले जाने के लिए। यूनियोंग यहाँ पे अपना स्कार्फ ना हांजू को दे देती है, ताकि वो उस कार में रखे हुए फोन और लैपटॉप को ना छिपा सके, ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। जब यहाँ पे हांजू बाद में यूनियोंग को अपने घर ले आया था, और उससे कह रहा था कि जब तक मैं कार ठीक नहीं कर लेता तुम ना यहाँ पे रुक सकती हो, पर बाहर बिल्कुल मत जाना। पर यंग कह रहे थे कि क्यों। तो हांजू उसे बता रहा था कि क्योंकि तुम्हारे पास ना आईडी नहीं है, इसलिए तुम्हारा बाहर जाना ना खतरनाक हो सकता है अगर तुम पकड़ी गई तो। और दूसरी ओर यहाँ पे सुनियोंग की माँ उसे घर के बाहर निकाल देती है, क्योंकि असल में वो ना क्लब गई थी। तो यंग यहाँ पे सोच रहे थे कि वो हांजू को टीचर कह रही थी, मतलब कि वो ना अभी भी स्कूल में ही है। तो यही शायद कारण था कि वो इस जगह पे आके मरी, क्योंकि वो हमेशा ही यहाँ रहा करती थी। तो यहाँ पे फिर हांजू ना उसे सोने के लिए यहाँ पे उसके लिए रजाई लेके आया था, और वो उससे कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, मैं कार को ना जल्दी ही ठीक कर दूंगा और फिर वापस चले जाएंगे। और फिर हांजू जब यहाँ से एक रूम में चला जाता है, तो वहाँ के कैलेंडर पे ना कोई मार्क बना हुआ था 14 तारीख पे, और वो यहाँ पे कह रहा था कि मुझे इस इंसिडेंट से पहले लड़की को यहाँ से वापस भेजना होगा। वही जब अगले दिन यहाँ पे सुनियोंग के फादर ना यंग मैन हांजू के घर आए थे उससे मिलने के लिए, और वो यहाँ पे उससे वुजंग के फैमिली वॉकथॉन गेम में असल में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहे थे। और यहाँ पे वो तो उसे बता रहा था कि मेरे कोई फैमिली नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो आदमी कह रहा था कि एक और आदमी है जिसकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, इसलिए तुम ना उसके साथ पार्टिसिपेट कर लेना। और यहाँ पे असल में उसके जाने के बाद ना यंग यंग वहां से बाहर आ गई थी अपनी मॉम का घर ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे उसकी मॉम ना सामने वाले घर से निकल रही थी, और फिर यहाँ पे वो उसका पीछा करते हुए उसके साथ जा रही थी। तो सुनियोंग उससे कह रहे थे कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो यंग यंग कह रही थी कि क्योंकि
क्योंकि तुम ना मुझे अच्छी लगती हो। सुनियोंग कह रही थी कि क्या तुम्हारी मॉम मर गई है और क्या वो दिखने में मेरी जैसी थी। और फिर यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि तुम मुझे माँ मत कहो क्योंकि मुझे ना ये काफी अजीब लगता है, मेरा नाम सुनिए है। बाद में ये कहीं पे चले जाते हैं और यहाँ पे युनयोंग सुनियोंग से पूछ रही थी कि क्या तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती हो। सुनियोंग कह रहे थे कि नहीं, ये मेरे पेरेंट्स की दुकान है, आज वो एक फैमिली वैकेथॉन पे गए हैं इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। फिर यहाँ पे युनयोंग कह रहे थे कि ठीक है तुम यहाँ पे रुको, मैं थोड़ी देर बाहर घूम के आती हूँ। वही जब थोड़ी देर बाद यहाँ पे सुनियोंग नॉर्मल पढ़ रही थी तो यहाँ पे युनयोंग छिप के ना अपने फोन से उसके फोटोज लेती है और बाद में वो ऐसे ही टहलते हुए एक जगह पे जाके बैठ जाती है। तभी यहाँ पे एक लड़का वहाँ आता है और वो यहाँ पे सुनियोंग को देखता ही रह जाता है। तभी यहाँ पे सुनियोंग की भी नजर ना उस पे पड़ती है। वो उससे पूछ रहे थे कि तुम कौन से बस का टाइम जानना चाहते हो। वो लड़का यहाँ पे नर्वस होके ना नीचे ही गिर जाता है। तभी यहाँ पे युनिंग भी वहाँ आ जाती है। वो यहाँ पे सुनियोंग को उस लड़के को उठाता हुआ देखती है तो इसलिए वो भी ना यहाँ पे उसके जाके मदद करती है। तो सुनियोंग से पूछ रहे थे कि क्यों, इसे हुआ क्या है। तो सुनियोंग उससे कह रहे थे कि पता नहीं, ये यहाँ पे ऐसे ही गिर गया था। तो यहाँ पे ये लड़का कहने लगता है कि मेरा दिल ना बहुत जोरों से धड़क रहा है। युनिंग यहाँ पे जब उसे ध्यान से देखती है तो वो ना फिर उससे उसका नाम पूछती है। तो ये लड़का बता रहा था कि उसका नाम ना हेसब है, यानी कि ये ना उसका पिता है। ये सब सुन के ना यहाँ पे युनिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। वो यहाँ पे फिर हेसब को वहां से ले जाती है। तो असल में ये लड़का उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। इसके जवाब में यहाँ पे युनिंग उससे कह रहे थे कि क्या तुम्हारा दिल ठीक है और तुम्हारे पैर, और तुम मुझे भाग के भी दिखाओ। तो इसलिए वो लड़का ना यहाँ पे उसे भाग के भी दिखाता है। ये देख के यहाँ पे वो काफी ज्यादा हैरान हो रही थी कि यानी कि उसके पिता के पैर ना बिल्कुल भी ठीक है। और फिर वो यहाँ पे उसे वार्निंग भी देती है कि तुम सुनियोंग से ना दूर रहना। पर यहाँ वो लड़का उससे कह रहा था कि तुम होती कौन हो मुझसे ये सब कहने वाली। तो युनिंग कह रहे थे कि मैं उसके बेस्ट फ्रेंड हूँ। और तभी यहाँ पे फिर कुछ देर बाद उसका अंकल भी वहाँ आ जाता है। तो असल में ये लड़का ना यानी कि उसके डैड उस लड़के के साथ वहाँ से चले जाते हैं। फिर वही कुछ देर बाद यहाँ पे सुनियोंग के पास ना उसके कुछ क्लासमेट्स वहाँ आ गई थी और यहाँ सुनियोंग के मना करने के बावजूद भी ना वो लोग यहाँ पे उसे अपने साथ ले जाते हैं। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्रिंसिपल और ब्योंग ना असल में हेजुन के ग्रैंडफादर थे। और वही इधर युनियोंग जब सुनियोंग की दुकान में वापस आती है तो उसकी मॉम तो यहाँ पे थी ही नहीं, इसलिए वो अंदर जाके यहीं पे उसकी चीजें कुछ देखने लग जाती है और साथ ही में उसके एक नोटबुक भी पढ़ती है। तो यहाँ उसे ये पता चलता है कि जिस नॉवल को पढ़ के असल में वो उस राइटर मिशॉक की फैन हुई थी, तो असल में वो नॉवल तो इसकी मॉम ने लिखी हुई थी। और वही जब यहाँ पे सुनियोंग की दिखाया जाता है, उसके यहाँ पे क्लासमेट ना उससे कुछ करने के लिए कह रहे थे पर यहाँ पे सुनियोंग उससे मना कर रही थी, इसलिए यहाँ पे ये लड़की ना उसे नदी में धक्का दे देती है। सुनियोंग यहाँ पे नदी में डूब रही थी पर उसकी मदद ना यहाँ पे कोई भी नहीं करता। तभी यहाँ पे युनियोंग ना उसकी मॉम को ढूंढते हुए वहाँ आ गई थी और जब यहाँ पे वो उसकी मॉम को डूबता हुआ देखती है तो वो सीधे ही जाके ना पानी में उसे बचाने के लिए कूद जाती है और वो उसे बचा के बाहर ले आती है। और वो फिर ना असल में यहाँ पे उन लड़कियों को काफी ज्यादा डांट रही थी और उनसे कह रही थी कि तुम्हारी फ्रेंड पानी में डूब रही थी और तुम लोग बस देख रहे थे। तभी यहाँ पे उनमें से एक लड़की उससे कह रही थी कि हमें लगा था ये तो मजाक कर रही है। तो युनियोंग कह रही थी कि क्या तुम्हें किसी की जिंदगी मजाक लगती है। तभी एक लड़की वहाँ फिर से आ जाती है और उससे कह रही थी कि तुम कौन होती हो बीच में आने वाली। तभी यहाँ पे युनियोंग कह रही थी कि क्या तुम मिशो को। और यहाँ पे फिर ना एक और लड़की आ जाती है और वो यहाँ पे कह रही थी कि नहीं, मैं मिशो को, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तभी यहाँ पे सुनियोंग को ना काफी ज्यादा खांसी आ रही थी। मिशो यहाँ पे उससे कह रही थी कि क्या तुम ठीक हो, मेरी मॉम डॉक्टर है तो तुम वहाँ चल सकती हो। तो सुनियोंग यहाँ पे कह रही थी कि नहीं, मुझे बस घर जाना है। तो यहाँ पे युनियोंग ना वहाँ से उससे ले गई थी। और वही जब यहाँ पे ये दोनों घर पे पहुंच चुके थे तो यहाँ पे युनियोंग उससे पूछ रही थी कि तुम मुझे सच बताओ, क्या वो लड़कियां तुम्हें तंग कर रही थी। तो सुनियोंग कह रही थी कि अरे नहीं, वो मेरे दोस्त है। तो युनियोंग कह रहे थे कि उसे दोस्त नहीं कहते। तो असल में फिर सुनियोंग उसे बता रही थी कि मैं ना असल में स्कूल में अकेले ही बैठती हूँ, सिर्फ यही लोग हैं जो कि मेरे से बात करते हैं, नहीं तो मुझसे स्कूल में तो कोई भी बात नहीं करता, प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना। ये कह के ना वो असल में अपने घर के अंदर चली गई थी। और वही जब यहाँ पे हंजू को दिखाया जाता है, वो असल में ना यहाँ पे कार को ठीक कर लेता है। तभी यहाँ पे युनियोंग भी उसके पास आ गई थी और उससे कह रही थी कि मैं वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ काम है जो कि मुझे पूरा करना है। और इसी सीन के साथ माय परफेक्ट स्ट्रेंजर के सेकंड एपिसोड की एंडिंग होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।